ट्रम्प पूरी दुनिया को बना रहा है। पहले तो डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरान से अननेसेसरी पंगा लिया और पूरी दुनिया को एक इकोनॉमिक क्राइसिस में डाल दिया। पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिर गए, ऑयल के रूट्स बंद हो गए, ऑयल एंड LNG क्राइसिस हो गया। फिर ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म करने की धमकी देते हैं। कहते कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने ओपन नहीं किया तो ईरान का हर पावर प्लांट और मेजर ब्रिज को बॉम्ब से उड़ा देंगे। पूरी दुनिया एक पैनिक मोड में चली जाती है। क्रूड ऑयल 115 पर पहुंच जाता है। इंडियन मार्केट भी आज पूरी तैयारी में था कि आज खुलते ही मैं गिर जाऊं, लेकिन फिर तभी ट्रम्प कुछ ऐसा करते हैं जो वो करते आए हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे न्यूज़ आती है कि वो ईरान को 2 हफ्तों का और एक्सटेंशन देने वाले हैं। ये सब होने के बाद एक बात तो पर्सनली मेरे मन में क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रम्प मार्केट मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यस, पास्ट में भी डोनाल्ड ट्रम्प पर सीरियस मार्केट मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगे हैं। आरोप है कि खुद के और अपने फैमिली और बिजनेस फ्रेंड्स के फायदे के लिए पूरी दुनिया को उन्होंने क्राइसिस में डाला है। और आरोप ऐसे गंभीर है कि वो दोनों तरफ से मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। पहले तो वो खुद क्राइसिस क्रिएट करते हैं और इनके जो इनसाइडर लोग हैं वो शॉर्ट करके मार्केट में पैसा बनाते हैं। शॉर्ट करना मतलब जब आपको लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा तो उसके लिए शॉर्ट पोजीशन ली जाती है जिससे आप प्रॉफिट कमाते हो। यानी कि आपने शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद जितना ज़्यादा मार्केट या पर्टिकुलर स्टॉक गिरेगा उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। उसके बाद उनके स्टेप 2 है कि क्राइसिस को ठीक करने का नाटक करो और फिर उनके इनसाइडर सर्कल के लोग मार्केट को लॉन्ग करके यहाँ पर पैसा कमाते हैं। देखिए, ये वीडियो तो वैसे लास्ट वीक ही आने वाली थी, लेकिन पिछले हफ्ते में 2-3 बार मार्केट मैनिपुलेशन जैसी सिचुएशंस उन्होंने क्रिएट की है। इसीलिए सोचा कि इन सारी चीज़ों को कवर करना जरूरी है, इसलिए आज इस वीडियो को हम ला रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो देखिए, ईरान का ये जो इशू है ये काफी लंबे टाइम से चल रहा है। दुनिया के सारे मार्केट बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। कोरिया, जापान सब मार्केट 10-15% गिरे हुए थे। इंडिया का मार्केट 28 फरवरी से अब तक लगातार गिर रहा है। इंडिया का लार्ज कैप इंडेक्स अराउंड 12-13% गिर गया है। वहीं पर स्मॉल कैप इंडेक्स 18 से 20% तक गिर गया था। लाखों करोड़ रुपए मार्केट से स्वाहा हो गए और उसके पीछे का कारण ये आदमी। जब से आदमी आया है दुनिया की इकोनॉमी को शॉक पर शॉक दिए जा रहा है। शुरुआत हुई टैरिफ से, फिर किसी भी कंट्री पर अटैक करने की बातें होने लगी और फिर कभी बेवजह वॉर शुरू करना। अब यहाँ पर आम जो लोग हैं उनको ये लगता है कि ट्रम्प ये सन की आदमी है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ट्रम्प प्रेसिडेंट होने से पहले एक बिजनेसमैन रह चुके हैं और वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने बिजनेस करियर में 6 बार बैंक्रप्सी फाइल की है, यानी 6 बार उन्होंने दिवालिया घोषित किया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि उसमें से एक बिजनेस कसिनो का था और कसिनो का बिजनेस बैंक्रप्ट करना ये भी आप समझ लीजिए हुनर ही है। लेकिन 6 बार बैंक्रप्सी घोषित करने के बावजूद आज डोनाल्ड ट्रम्प की जो नेटवर्थ है वो $6.5 बिलियन है, यानी कि लगभग 60,000 करोड़ की। तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए, भले ही डोनाल्ड ट्रम्प बिजनेसमैन अच्छे ना हो, लेकिन वो एक अच्छे मैनिपुलेटर जरूर है। उन्हें पता है कि सिस्टम को कैसे अपने फेवर में यूज करना है। यूएस के बैंक्रप्सी लॉज में लूपहोल निकाल के उन्होंने ऐसा खेल रचा कि उनकी बहुत सारी कंपनीज बैंक्रप्ट तो हो गई, पर ट्रम्प कभी खुद बैंक्रप्ट नहीं हुए। और प्रेसिडेंट होने के बाद भी उन्होंने अपनी इस एक हैबिट को नहीं बदला कि पहले वो बैंक्रप्सी लॉ को मैनिपुलेट करते थे, आज वो मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। और ये मैं ऐसे नहीं कर रहा, कुछ प्रूफ्स के साथ अभी आपको समझाता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगा। फिलहाल मार्केट एक करेक्शन मोड में है और ऐसे टाइम में ज्यादातर इन्वेस्टर्स डर जाते हैं, लेकिन वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए यही समय सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आता है। अगर आप सही रिसर्च के साथ इन्वेस्ट करें तो ऐसे फेजेस आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने का बेस्ट चांस देते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम यह है कि हर किसी के पास रिसर्च करने का टाइम नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया है इकाशी प्रो। इकाशी प्रो में रिसर्च का काम हमारा और इन्वेस्टिंग का डिसीजन आपका। हर महीने हम आपके लिए वेल रिसर्च स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे और अगर किसी महीने स्टॉक में ज्यादा करेक्शन आता है तो उस केस में हम 2 स्टॉक्स भी शेयर कर सकते हैं। इससे आपके इन्वेस्टिंग का प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और रिसर्च का काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ना चाहते हैं तो इकाशी प्रो आपके लिए है। इस कम्युनिटी में 2 प्लान्स अवेलेबल हैं। 6 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 6 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे और 12 मंथ्स प्लान जिसमें आपको 12 वेल रिसर्च स्टॉक्स मिलेंगे। ये सारे स्टॉक रिकमेंडेशंस आपको ईमेल के साथ साथ व्हाट्सएप के जरिए मिलेंगे। इसे ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिए और फॉर्म फिल कीजिए। और हाँ, इसी के साथ आपको हमारी इकाशी टाइम्स कम्युनिटी का भी फायदा मिलता है, जहां पर हम डेली स्टॉक मार्केट न्यूज, इंपॉर्टेंट इवेंट्स पर हमारी ओपिनियन और सारे मेन बोर्ड IPOs पर डिटेल रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो लोग इस मंथ ज्वाइन करेंगे उनके लिए इकाशी टाइम्स कम्युनिटी बिल्कुल फ्री रहेगी। तो देर किस बात की, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करके फॉर्म फिल कीजिए। उसके बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी और उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। सो सी यू इन द कम्युनिटी। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कुछ टाइम पहले डोनाल्ड ट्रम्प पर क्रूड ऑयल के मार्केट को मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगा है। देखिए, अभी 23 मार्च यूएस टाइम के हिसाब से सुबह 7 बजे के करीब ट्रम्प का ये पोस्ट आता है। इस पोस्ट में लिखा है
कि पिछले 2 दिनों में ईरान और यूएसए के बीच में बात चल रही है कि कैसे वॉर को रोका जाए, जिसके चलते अगले 5 दिन ईरान के पावर प्लांट्स पर यूएस कोई भी हमला नहीं करेगा। यानी दुनिया को ये लगा कि अभी यहाँ पर सीज फायर हो जाएगी और फिर कोई हमला वगैरह नहीं होगा, लेकिन फिर बाद में दुनिया को पता चला कि ये पोस्ट और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा झूठ था। इनफैक्ट ईरान ने रिस्पॉन्स में ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हमारी कोई बातचीत ही नहीं हुई है। इनफैक्ट यूएस इज निगोशिएटिंग विद इटसेल्फ। अब इसके बाद हुआ ये कि डोनाल्ड ट्रंप की पोस्ट के बाद जो क्रूड ऑयल की प्राइसेस तुरंत 15% गिरकर $85 पर आई थी, वो वापस फिर से बढ़ने लगी और $92 पर चली गई। ऐसे में पूरी दुनिया कंफ्यूजन मोड में थी कि ये क्या हो रहा है, आखिर फिर डोनाल्ड ट्रंप निगोशिएट किसके साथ कर रहे हैं। लेकिन बाद में सच सामने आता है कि ये सब नाटक था और कुछ नहीं। इनफैक्ट ट्रंप ने ये पोस्ट इसलिए की ताकि वो मार्केट को, खास करके क्रूड ऑयल को मैनिपुलेट कर पाए, और इसके अच्छे खासे सबूत भी है। देखिए, सुबह 7:05 पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये पोस्ट की थी और इंटरेस्टिंगली क्रूड ऑयल के फ्यूचर मार्केट में सिर्फ 15 मिनट पहले यानी 6:49 को क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स के ट्रेडिंग के वॉल्यूम में एक बहुत बड़ा स्पाइक आता है। अबाउट 6,200 ब्रेंट एंड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इस दौरान होते हैं, जिनकी नोशनल वैल्यू करीब 55 करोड़ रुपीज होती है। अब आप कहेंगे कि ये तो नॉर्मली तो होता ही होगा। नहीं, यहाँ पर डेटा ये कहता है कि लास्ट के 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम देखा जाए तो वो सिर्फ 700 कॉन्ट्रैक्ट्स का एवरेज का था। अब यहाँ पर 700 से ट्रंप की पोस्ट से पहले सीधा 6,200 का जंप यहाँ पर देखने मिला, जो कि एवरेज वॉल्यूम से लगभग 9 गुना ज्यादा था। इसका एक ही मतलब निकाला जा सकता है कि कुछ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की इस आने वाली पोस्ट के बारे में पता था, जिसके चलते उन्होंने पोस्ट से पहले पोजीशन ली और जैसे ही क्रूड ऑयल की प्राइसेस 15% गिरी, वैसे ही अच्छे खासे मिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने पैसे बनाए और मार्केट से निकल गए। अब आप कहेंगे कि अगर खुलेआम मैनिपुलेशन हो रहा है तो वहां पर जो रेगुलेटर है या रेगुलेटरी बोर्ड है वो क्या कर रहा है? तो देखिए, यूएसए में कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन यानी CFTC के अंडर आती है। कोई भी गड़बड़ी हो तो उस पर एक्शन लेना CFTC का काम है। अब सवाल आता है कि क्लियर मैनिपुलेशन जब आम लोगों को दिख रहा है तो CFTC एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अब देखिए, ट्रंप जो है मैनिपुलेशन के बादशाह है, तो उन्होंने क्या किया ये इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या किया, लास्ट दिसंबर में अपने एक खास इंसान जिसका नाम है माइकल एस सेलिक को उन्होंने CFTC का हेड बना दिया। यानी कि अब CFTC ट्रंप पर कोई एक्शन नहीं लेगी क्योंकि वहां पर ट्रंप का ही आदमी बैठा हुआ है। ये तो हो गई क्रूड ऑयल की बात, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। ट्रंप के फैमिली मेंबर का कनेक्शन एक प्रेडिक्शन ऐप से भी है जिसका नाम है पॉलीमार्केट, जो कि एक गैम्बलिंग ऐप है। आजकल IPL में भी उसके ऐड आने लगे हैं जिसमें लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट करके पैसा कमाते हैं, और इस ऐप में ट्रंप जूनियर का वेंचर कैपिटल फर्म भी इन्वेस्टर है। पास्ट में ऐसा देखा गया है कि पॉलीमार्केट पर कुछ अकाउंट्स हैं वो एकदम सटीक प्रेडिक्शन करते हैं। अब जब यूएसए ने ईरान पर अटैक किया तो पूरी दुनिया शॉक में थी कि यूएस ने ऐसा क्यों किया, लेकिन पॉलीमार्केट पर 6 अकाउंट्स ऐसे थे जिन्होंने 100 करोड़ कमाए ये प्रेडिक्ट करके कि नेक्स्ट 48 आवर्स में यूएस ईरान पर अटैक करने वाला है। अब इसके बाद सिर्फ यूएस नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में पॉली मार्केट पर सवाल उठने लगे और लोगों को भी लगने लगा कि इस प्लेटफॉर्म पर कुछ लोग हैं जिन्हें ट्रंप कोई एक्शन लेने से पहले ही मैसेज करते हो। अब ये 6 लोग कौन है जो बराबर प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स पता करना काफी मुश्किल है और इस प्लेटफॉर्म पर मेनली ट्रांजेक्शंस क्रिप्टो के जरिए होते हैं, तो ट्रैकिंग इज वेरी टफ। इसी प्लेटफॉर्म पर एक अकाउंट होल्डर ने तो एकदम सही प्रेडिक्ट किया था कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो को यूएस कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद उसने तकरीबन 400 करोड़ रुपए जीते थे। तो अगर देखा जाए तो पॉली मार्केट ग्लोबल इवेंट्स को प्रेडिक्ट करने में 90% एक्यूरेट है और ये चीज काफी अनयूजुअल है। वहीं अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप पर दर्जनों बार ये आरोप हो चुके हैं कि डोनाल्ड ट्रंप स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं, भले वो टैरिफ का टाइम हो या फिर रशिया यूक्रेन वॉर का टाइम। सैड रियलिटी ये है कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट आज ऐसी हरकतें कर रहा है और ये ऐसे देश में हो रहा है जहां पर आम नागरिक के लिए लॉज काफी स्ट्रिक्ट है। मॉल से कुछ उठा लो तो 1-2 साल की जेल यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर प्रेसिडेंट खुद मार्केट मैनिपुलेशन कर रहा है। पर्सनली मैं बिल्कुल शॉक नहीं होऊंगा अगर डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी खत्म होने के बाद घर के बजाय जेल चले जाए तो। अब यहाँ पर एक सैड न्यूज की आपको याद दिलाता हूँ कि ट्रंप को आए हुए अभी तक सिर्फ 14 to 15 मंथ्स ही हुए हैं। अभी 2 साल 9 महीने बाकी है। आज मार्केट जरूर बढ़ा है लेकिन पिछले 14 मंथ्स में इंडियन मार्केट जहां था आज वही है। तो सोचिए अगले 2 साल 10 महीने में क्या होगा, ये सोच के घबराहट होती है। अब यहाँ पर खैर जो सीज फायर है वो 2 हफ्ते की है। अब आगे क्या होता है वहां से एक्साइटमेंट फिर से शुरू हो जाएगी। अगर ये वॉर फिर से कंटिन्यू रहता है और प्रॉब्लम बीच में डोनाल्ड ट्रंप के कुछ और मैनिपुलेशन के मूव्स तो जरूर होंगे, तो ऐसे में तुरंत एक्साइटमेंट होकर सारा पैसा मत डालिए मार्केट में। जो अंडर वैल्यूड स्टॉक से प्रॉपर उन्हें ढूंढिए और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट कीजिए। यही हम कर सकते हैं। ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो होल्ड कीजिए क्योंकि मार्केट जितना तेजी से गिरता है उतना ही तेजी से रिकवर भी होता है। और ट्रंप की इन झूठी चीज़ों की मार्केट को एक बार आदत हो गई तो फिर शायद मार्केट भी उनके हिसाब से चलना बंद हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो अभी 2 वीक्स के टाइम के लिए वॉर रुक गया है। क्या ट्रंप फिर से मुकर जाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इकाशी प्रो कम्युनिटी को जरूर चेकआउट कीजिए। इस बड़ी ऑफर में आपको इकाशी प्रो के साथ इकाशी टाइम्स भी मिलेगा, जिससे डेली मार्केट में जो भी एक्टिविटीज हो रही है बड़ी बड़ी वो आप तक पहुंची जाएगी। साथ ही हर महीने मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज है, स्टॉक अपॉर्चुनिटीज, उसके स्टॉक रिसर्च रिपोर्ट आपको मिलेंगे। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी। लिंक नीचे दी गई है। तो फिलहाल यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।